कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं आस्रो बंधन दुख के कारण संबर निर्जरा सुख के चतुर्गति दुख रूप अवस्था सुख मुक्ति में प्रगटे अब तो स्वामी शिव पथ में मुझको भी सीख लगाओ निज को भूल बहुत दुख पाए अब मत देर लगा निज को बहुत दुख पाए अब मत देर लगा। न देखा मैंने कभी बसंत आप कहेंगे कि हमने तो अनेकों बसंत देखे हैं। आदमी की जितनी उम्र हो जाती है उतना बसंत देख लेता है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं बाहर के बसंत से अंदर में शांति नहीं आती। बाहर के बसंत से अंदर में शांति नहीं आती। इसको देश जी ग्रंथ में एक दृष्टांत दिया। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ा हुआ है, बाहर में बसंत ऋतु है, शीतल हवा चल रही है, सुगंधित हवा चल रही है, लेकिन उसके चित्त को कितनी शांति है। इसका मतलब ये होगा कि बाहर के अनुकूल मौसम हो, बाहर का अनुकूल मौसम हो, लेकिन अंदर में शांति ना हो तो बाहर का अनुकूल मौसम शांति देने में समर्थ नहीं है। बाहर में प्रतिकूलताएं हो और अंदर में आत्मा के आश्रय से बरतने वाली निराकुलता चल रही है, तो बाहर की परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। बाहर के बसंत से हमारे जीवन के बसंत का कोई संबंध नहीं है। बाहर में तो जेठ की तत्पाती धूप हो, धनी नगन परितन नगन ठाणे सुर असुर पायनी पर धन्य मुनिरा धनी नगन 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 माने पर्वत पे, धनी नगन परितन नगन ठाणे नग्न तन खड़े हुए, ऊपर से धूप तपन दे रहा है और नीचे से पहाड़ गर्म हो रहा है, लेकिन अंदर में शीतलता चल रही है। नीरज जी बसंत देखा देखा कि नहीं देखा? बसंत ऋतु का मौसम चल तो रहा है। बसंत का मौसम चल रहा चाचा कह रहे कोई कहाँ से बसंत है, और हम कह बाहर में चल भी रहा हो, अंदर में चल रहा कि नहीं चल रहा? बाहर से कोई संबंध नहीं, बस बसंत
और उस बसंत का प्रारंभ होता है समर से। कैसे प्रारंभ होता है? संबर से। अभी तक मिथ्यात्व कसायों की तपन झेल रहा था जो आत्मा, मिथ्यात्व कसायों की तपन झेल रहा था जो आत्मा, उस आत्मा ने पहली बार बसंत देखा है। ऐसा लगा जैसे जीवन में नव प्रभात हो गया। ऐसा लगा अचानक जीवन में अंधकारमय जीवन में सूर्य की एक किरण अंदर पहुंची। कुछ गुफाएं ऐसी होती हैं जिनमें कभी प्रकाश ही नहीं पहुंचता जब से बनी, गुफाएं गहरी होती हैं। एक बार सूर्य को दया आई गुफा के ऊपर, कब से अंधकार में लिप्त, आज तक इसने प्रकाश के दर्शन ही नहीं किए। तो सूर्य ने गुफा को आवाज लगाई कि बहन बाहर निकल के तो देखो बाहर कितना प्रकाश है। गुफा जो अंधकार में रहने का आदि हो उसको प्रकाश का क्या अनुभव? गुफा ने कहा कि देखो मैं तो नहीं आऊंगी, अगर तुम्हें बहुत लग रहा है प्रकाश कोई ऐसी चीज होती है तुम्हें ही को अंदर रखना पड़ेगा। एक बार तुम दर्शन दे दो फिर मुझे कुछ ललक जगह शायद। सूर्य को भी दया आई और एक दिन वो पहुंच गया। जैसे पहुंचा तो पूरी गुफा जगमगा गई। गुफा चिल्लाने लगी कि आज तक दर्शन क्यों नहीं दिए, आज तक मैं अंधकार में डली रही। इतना सुंदर प्रकाश तेज था, उसके बाद भी मैं अंधकार की तकलीफ भुगती रही। उसने कहा बहन कोई बात नहीं है, जब जाग जाओ तभी है सवेरा, अब प्रकाश हो गया, रोने से क्या होगा। आज तक बसंत नहीं आया, कोई बात नहीं, अब क्या करो, अब बसंत आ जाए जीवन में। आज तक शांति नहीं मिली, आज तक निराकुलता नहीं आई, आज तक शुद्धोपयोग नहीं हुआ, आज तक आनंद नहीं हुआ, आज तक समाधि में दशा नहीं हुई। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी उपयोग को उपयोगवान से जोड़ लें तो अमृत के झरने फूटते हैं। उपयोगवान सीता का दुख इतना ही तो है कि वो राम से दूर है, अंजना का दुख इतना ही तो है कि वो पवनंजय से दूर है। और हमारा दुख हमारा उपयोगवान से दूर है। संबर कितना बड़ा कार्य है, कीमत आना चाहिए। सुख स्वभाव है, उससे सुख नहीं होता। सुख स्वभाव है, उससे सुख नहीं होता। सुख स्वभाव तो निबोधिया का भी है, अभंग का भी स्वभाव तो सुख ही है।
सुख स्वभाव के दर्शन से सुख होता है। सुख स्वभाव के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। सुख स्वभाव के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और सुख स्वभाव में स्थिरता का नाम सम्यक शास्त्र है। इतना सरलतम कार्य आज तक हम कर नहीं पाए। इतना सरलतम कार्य अपने से अपना मिलन आज तक हो नहीं पाया। जीवन में आज तक हमारे संबंध प्रकट नहीं हो पाया। सुख की उत्पत्ति नहीं हो पाई। शुद्धि की उत्पत्ति, अशुद्धि की हानि, शुद्धि की उत्पत्ति होती है तो सहज ही अशुद्धि की हानि होती है। जिन मोह राग द्वेष के भावों से मिथ्यात्व तन्मंदी संबंधी नवीन कर्म आ रहे थे, अनंतानंदी मिथ्या संबंधी, वो आना रुक जाते हैं तो संबंधी संपर्क हो जाता है। कितने काम होते हैं एक वितरागी भाव से। हमें कुछ नहीं करना है। कर्म का क्या होगा क्या नहीं होगा, अशुद्धि की हानि होगी कि नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं। संवर होगा कि नहीं होगा, एक ही काम करना है। एक ही काम करना है। हम बार बार कह रहे थे कूड़ा करकट में लगे हैं। हम कसायों को संभाल रहे, कसायों को संभाले। हम भी तो कुछ है, हमारी मान कसाय रहना चाहिए। हम कैसे क्षमा मांगेंगे उनसे, हम भी तो कुछ है। तुम तो मान कसाय हो क्या, तुम मिथ्यात्व हो क्या? उस मिथ्यात्व कसायों को क्यों संभाल गले लगाए रखे हो, उसको संभाल रहे हो, पोषण कर रहे हो। जिसको संभालना चाहिए उसको तो संभाल लेंगे। ये आत्म तिरस्कारी भाव है, मिथ्यात्व है। एक क्षण भी रखने लायक नहीं है। जब तक रहेंगे जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कांटों से पैदा हो जाते चैतन्य सूर्य के आदमी, चंचल छाया की माया से घटते क्षण में बढ़ते क्षण। सम्यक शिखर हुआ जी। क्या सम्यक शिखर माने बताए, क्या बताते हैं? संवेदनाओं के सर्वोच्च शिखर को छूना संवेद शिखर है। स्वसंवेदन आत्मानुभूति को प्राप्त करना ही संवेद शिखर के दर्शन है। गिनती थोड़ी ना करना, मनोरंजन थोड़ी ना करना, भागदौड़ थोड़ी ना करना, कंपटीशन थोड़ी ना करना कि हमारी ज्यादा तुम्हारी कम बनना होगी। निकेतन शिखर जी में थे, कल ऐसे शिखर जी में वंदना करने जा रहे। हमने कुछ नहीं, जहाँ जाओ वहीं बैठ जाओ। ये भी नहीं सोचो कि वहाँ गंडर स्वामी की टॉप पे हर जगह एक कण पवित्र है, यहाँ से भी जहाँ चल रहे ना यहीं बैठ जाओ।
यही से मोक्ष गए अनंत जी। कुछ लोग तो के चढ़ते नहीं निकल रहे, इतने पवित्र स्थान पर हम पैर कैसे रखे, अनंत जी मोक्ष गए। सिद्धों की खान है। आप वहीं बैठ जाओ, मोक्ष हो जब हो, लेकिन मुक्त स्वरूप को देखने से अभी बस उनका क्या है। क्या बात। पता नहीं धर्म के नाम पे कहीं दूर धर्म दिखाई देता है। अरे शिखर जी तो ठीक है, शिखर जी जा रहे हैं, विकल्प तो यहीं बैठ जाओ, जब पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं कोई अलग है, यहीं बैठ जाओ, बस यहीं पे ध्यान लगा था तो यहीं बस उनका आ गया। विकल्पों को भी समेटो, और प्रशस्त विकल्पों को तो समेटो ही, प्रशस्त विकल्पों का भी बहुत विस्तार नहीं करो। क्या आप प्रशस्त विकल्पों को समेटो ही, प्रशस्त विकल्पों का बहुत अधिक विस्तार ना करो। बहुत अधिक विस्तार नहीं करो, क्योंकि वो भी है तो विकल्प ही, उसका लक्ष्य भी है कि हम अपने से जुड़े, और यहाँ बैठ के जुड़ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। हम स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के बाद भी इसलिए बैठते हैं कि कुछ ऐसी बात हो जिससे कि जीवन में हमारे शांति परिवर्तन आए। जीवन तो इतना निकल ही गया, शरीर की तो अनुकूलता प्रतिकूलता चलती ही रहेगी, इसको कौन किसको संभाल पाया। उसका इतना सिस्टमेटिक वर्णन है, तो हम करने वाले होते कौन है। शुद्धि की उत्पत्ति, स्वरूप की और स्थिरता बढ़ती जाए तो शुद्धि की वृद्धि होती चली जाती है। गाढ़ापन है, गाढ़ापन है, गाढ़ापन है, ऐसा विश्वास। आप लोग व्यापार करते हैं, जितनी खुशी हो उतनी ही बनी रहे, जिस सोच के व्यापार कौन करता है। क्या भैया, मैं पिताजी ने 1 लाख की पूंजी दी थी, और हमने 1 लाख की 1 लाख रखी, हमने उनको इज्जत करी बहुत। करी इज्जत तुमने। लोग में व्यापार में जब हम संतुष्ट नहीं होते तो जब रत्न तरह का व्यापार है। एक साधक निरंतर इस बात में विचार करता है कि कैसे साधना बढ़े हमारी। क्या साधना कैसे बढ़े, कैसे बाहर से निर्वृत्ति और अधिक बढ़ती जाए, स्वरूप प्रवृत्ति और अधिक बढ़ती चली जाए। अभी जितना आनंद हो रहा है उससे और अधिक आनंद कैसे बढ़ता चला जाए, उसका यही तो व्यापार है। साधक और क्या व्यापार है आपको बताओ। नीरज भैया, आपने बहुत तरक्की कर ली पहले से, एजेंसी ले ली बहुत सारी, आप रत्नत्रय की एजेंसी ले रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी की डायरेक्ट। बड़ा रत्नों का व्यापार करोगे, कहाँ किराने के व्यापार में लगे, कुछ नहीं करता हूँ, रत्नों का काम कर रहे हैं। बढ़ती जाती है, विशुद्धि बढ़ती चली जाती है स्वरूप के आश्रय से।
शुद्धोपयोग से भूमिका बढ़ती है। शुद्धोपयोग के बाद जो शुद्ध परिणति है वो सतत चलती है। मिथ्या तरंतानंदी संबंधी कसाय गई उसका निरंतर वेदन करता चाहिए। शुद्धोपयोग के काल में उपयोग स्वरूप से जुड़ता है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन तो होता ही है, लेकिन उस शुद्धोपयोग से जो कसायों का भाव होता है वो शुद्ध परिणति का निरंतर शांति वर्तती है। निरंतर एक क्षण को भी उस स्मृति से चित्त चलित नहीं होता। चल जाए तो संवेदन से छूट जाए। जितना बुखार गया उस संबंधी निराकुलता सदा वर्तती है। औषधि सेवन से बुखार घट जाता है और उस घटने के बाद जितना घटा उतनी शांति सतत है। पहले से अच्छे हैं, स्वस्थ बदल ही नहीं हुआ लेकिन पहले से अच्छे हैं। हम बार बार कहेंगे थोड़ी देर बैठना सीखो। भागते भागते बहुत काल बीत गया, थक गया है बात में। और धर्म के नाम पे भी बहुत नहीं दौड़ा उसको। कहीं बाहर में तुम्हारा धर्म नहीं है, कहीं बाहर में तुम्हारी शांति नहीं है, कहीं बाहर में तुम्हारी प्रभुता नहीं है, कहीं बाहर में तुम्हारा आनंद नहीं है, कहीं तीर्थ क्षेत्रों पे रखा नहीं है। अभी किसी क्षण में सब कुछ शुद्धि की वृद्धि बढ़ती जा रही है, आनंद बढ़ता जा रहा है, निराकुलता बढ़ती जा रही है, आनंद बढ़ता चला जा रहा है। साधक को क्या चाहिए? यही तो उसकी संपत्ति है, यही तो उसकी पूंजी है। और स्वरूप स्थिरता होते होते शुद्धि की पूर्णता हो जाती है, अर्थात मोक्ष हो जाता है। शुद्धि की उत्पत्ति माने संवर, शुद्धि की वृद्धि माने निर्जरा, तो शुद्धि की पूर्णता माने मोक्ष। यहाँ अशुद्धि की हानि होती जाती है और यहाँ शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। यहाँ अशुद्धि का अभाव हो जाता है, यहाँ परिपूर्ण शुद्धि। जय जय नाथ परम गुरु। इस प्रकार से अपनी संबंध निर्जरा मोक्ष की चर्चा यहाँ पे चली। सात तत्वों की चर्चा, सात तत्वों के स्वरूप की चर्चा हुई है। उसी अनुपात में द्रव्य कर्मों का आना रुकना, उनका एक दिश झड़ना और उनका पूर्णता गिरना, वह द्रव्य संबंध निर्जरा और मोक्ष। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं।
थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। शांति, शांति, शांति। शांति, शांति, शांति। शांति, शांति, शांति। जब भी थोड़े उपस्थित के क्षण हो, एकांत में अपने साथ को स्मरण आए। हमारे जीवन में भी वह बसंत आए ऐसी मंगलमय भावना से सहजा